नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ग्रहों की अगर हम बात कर ले, हमारे जीवन में बेहद महत्व रखते हैं और अगर ये बदलाव करते हैं तो इसका असर हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और उसी में बात कर ले मंगल ग्रह की, जो कि 29 जुलाई से राशि में परिवर्तित हो रहा है, यानी राशियों में परिवर्तन करेगा। क्या कुछ लाभ मिलेगा लोगों को, किस पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आशु मल्होत्रा जी मौजूद हैं, सारी जानकारी लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्कार में। प्रिया जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, अगर बात कर ले मंगल ग्रह की, लोगों को मंगल ग्रह से कहीं ना कहीं डर भी बहुत लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मंगल ग्रह ने अपना प्रकोप दिखाया तो उनकी जिंदगी में काफी असर देखने को मिलेगा। और 29 जुलाई से वो ग्रह जो है राशियों में परिवर्तित कर रहा है। तो किसको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, किस पे प्रभाव पड़ने वाला है और किस राशि से निकलकर किस राशि में मंगल ग्रह जाएगा, बताइए दर्शकों को। जी, मैं प्रिया जी सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे ग्रह ऊपर जो चल रहे हैं 360 डिग्री की जो हमारा अंतरिक्ष है, हम्म। उसमें जब वो राशि बदलते हैं अपनी, हम्म। तो वो अलग-अलग राशियों पे प्रभावित अपना देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रह दृष्टि के मालिक होते हैं। हम्म। तो मंगल अब 6 जून से 29 जुलाई तक वो हैं हमारी सिंह राशि में। और जब से वो सिंह राशि में आए हैं, तो हमने ये एक भविष्यवाणी की थी कि वो राहु और शनि की दृष्टि में है, तो देश और दुनिया में आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी। हम्म। हवाई यात्राएं जो है वो उनकी दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, ये देशों में युद्ध होगा, हम्म। आपसी भाइयों में मतभेद होंगे, तो उनमें खून खराबा होने के योग बनेंगे। तो आप ये 45 दिन में देखें जो पिछले बीत के गए हैं, उनमें ये सारी घटनाएं हुई हैं। हम्म। तो ये मंगल की इस समय स्थिति क्या है, वो आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। एक हमारे ज्योतिष में मंगल 2 तरह के होते हैं, मंगल नेक और मंगल बद। हम्म। तो जब मंगल नेक होता है, तो वो मंगल नेक वाला इंसान क्या करता है, किसी की तरक्की देख के कभी जलता नहीं है, खुद तरक्की करने की कोशिश करता है। और मंगल खराब वाला किसी की तरक्की देख के जलना शुरू होता है, और उसी जलन में वो कोई ना कोई ऐसा अपराध कर देता है जिसके उसको जीवन को भी कठिनाई होती है और लेकिन सामने वाले को भी कठिनाई हो जाती है। हम्म। तो हमारी जो ज्योतिष में इनके लिए बताया गया कि मंगल के 2 रूप हैं, नेक और बदकार। सूर्य बुध नेकी करें, सूर्य शनि खूंखार। हम्म। हनुमान जी देवता बने कहलाए राम के दूत, और बुरी आत्मा भटकती फिरे कहलाती है भूत। तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि जिसका मंगल नेक है वो हनुमान जी का भगत होता है। उसकी बल और बुद्धि बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो किसी का बुरा नहीं करता और अपने साथ बुरा सहता नहीं है। वो समाज के लिए, परिवार के लिए एक अच्छा इंसान बन के अपना जीवन जीता है। इसमें चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, जैसी उसकी कुंडली में मंगल है, उसका व्यवहार समाज में वैसा ही हो जाता है। लेकिन ये ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि जब ये घूमते हैं, तब उसमें मंगल ग्रह जब खराब होता है, या आपके वर्षफल में खराब हो जाता है, या ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसके प्रभाव दूषित होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपके जीवन में पीड़ा होनी शुरू होती है, क्योंकि 9 ग्रहों में मंगल सेनापति हैं। जब सेनापति आपको कमांड गलत देनी शुरू करेंगे, तो आपका जीवन में उसका बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मंगल अब सिंह राशि से निकलकर, यानी अपनी मित्र ग्रह सूर्य की राशि से निकलकर और केतु से युति को तोड़कर और राहु की दृष्टि से हटकर कन्या राशि में जा रहे हैं, और कन्या राशि बुध की है, जहां पे मंगल बुध के शत्रु हैं। तो यहाँ पे किस किस राशियों पे बुरे प्रभाव पड़ने वाले हैं, उसकी जानकारी मैं आपको संक्षेप में देता हूँ। किन किन राशियों को इसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको संक्षेप में दे देता हूँ। और आप इस जानकारी को सुनकर अलर्ट होकर अपना जीवन जिएंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये वर्ष बहुत भयंकर है। जब से सूर्य राजा बने हैं और सूर्य ही मंत्री हैं, तो तब से ये जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि शनि भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हुए हैं और धर्म विरोधी लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मंगल जाएंगे कन्या राशि में 29 जुलाई से। वैसे तो रात को 28 जुलाई को रात को चले जाएंगे, लेकिन हम उदया तिथि को लेंगे तो वो 29 जुलाई से ही कहलाएगी। तो 29 जुलाई को वो कन्या राशि में जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले उनकी चौथी दृष्टि धनु राशि पर आएगी, प्रिया जी। हम्म। और उसके बाद 7वीं दृष्टि उनकी आएगी मीन राशि पर, जहां पे शनि पहले विराजमान है, यानी मंगल शनि अब आमने सामने होंगे। और उसके बाद 8वीं दृष्टि उनकी जाएगी मेष राशि पर। हम्म। और ये तीनों बड़ी राशियां हैं, मेष राशि मंगल की है, धनु राशि बृहस्पति की है, और मीन राशि भी बृहस्पति की है। और उसके बाद शनि और मंगल का आमने सामने होना, और ये तीनों राशियों के ऊपर, धनु राशि के ऊपर शनि का ढैया, और मीन राशि और मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है। और अगर ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, यही राशि वाले लोग
अगर बड़े-बड़े पदों पर हैं तो इनके लिए यहाँ पे अलर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि मंगल कन्या राशि में आते ही, बुध की राशि में आते ही आपकी बुद्धि को भ्रमित और गर्म कर देंगे और आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आप रोग, शत्रु और कर्ज में फँस जाएँगे और आपके लिए जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा, क्योंकि कन्या राशि छठे भाव की मालिक है, जो रोग, शत्रु और कर्ज को दिखाती है और ये जातक के ननिहाल भी इससे देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके कार्य से कई चीज़ों की, आपके परिवार के ऊपर भी ये समस्याएँ आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको बेहद सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेष राशि वालों को यहाँ पे क्या करना चाहिए। मेष राशि से आपका छठे भाव में ही मंगल जा रहा है, यानी आपकी राशि से छठे भाव में मंगल जा रहे हैं और अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल लगन में ही बैठे हैं, यानी आपकी मेष राशि में ही मंगल बैठे हैं और चंद्रमा भी वहीं पर है, जिसके ऊपर शनि का भी प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, तो आप चोट आदि लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बच के रहें। किसी भी कार्य में ऐसे मत जाएँ जहाँ पे आपको कठिनाई आनी शुरू हो जाए और उस लड़ाई झगड़े में आपको बहुत ज़्यादा हानि हो जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए। और अगले 45 दिन तक आप किसी को मीठा ना बाँटें। अगर आपने बाँटना है तो वो नमकीन बाँटना शुरू करें। तो मेष राशि को यहाँ पे इस चीज़ से बहुत लाभ होना शुरू हो जाएगा और अपनी गाड़ी में, वाहन में आप 8 छुहारे लाल कपड़े में बाँध कर रख लें, ताकि गाड़ी का कहीं भी एक्सीडेंट ना हो और अपनी बुद्धि को गर्म ना होने दें। इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और हनुमान जी को चोला और चमेली के तेल का दिया जलाएँ और 900 ग्राम पतासे चढ़ाएँ। आपके ऊपर मंगल देव की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी और आपको जीवन में कोई कठिनाई आने वाली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 14 सितंबर तक मंगल और शनि आमने-सामने रहेंगे, जो एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा और कलह के ही कारक कारक बनेंगे। और जैसे ही आपने कोई ट्रैक बदला, अपने दोस्तों से, मित्रों से, भाइयों से, यहाँ भी कोई भी धोखाधड़ी करने की कोशिश की, तो शनि आपकी राशि को देख ही रहे हैं, वो आपको पीड़ा बहुत ज़्यादा दे देंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप धैर्य से चलें, मेष राशि वाले। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। तो ये धनु राशि के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, यानी मंगल आपको अपनी सीधी दृष्टि से देखेंगे चौथी से और शनि आपको उल्टी दृष्टि से देख रहे हैं। और धनु राशि जो है देव गुरु बृहस्पति की है, हुँ। हमारे पूर्वजों की है, हमारे भाग्य की कारक है। हमारा भाग्य कब उदय होगा, कब डाउन होगा, तो यहाँ पे है। तो अगर आपकी कुंडली में भी धनु राशि में ही मंगल बैठे हैं और ना साथ में चंद्रमा बैठे हैं और मंगल खुद को भी देख रहे हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में मंगल बैठे हैं, उसको मंगल देखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने पूर्वजों के नाम से या उनकी सलाह से अगर कोई कार्य करते हैं, फिर आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। फिर आपके सारे काम बनने शुरू होंगे धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वाले जो लोग हैं, ये पढ़ाई-लिखाई बड़ी-बड़ी संस्था, जो विश्वविद्यालय, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, ये ज्योतिषी भी हो सकते हैं या बड़े-बड़े पदों पर ये साधु संत भी हो सकते हैं, धनु राशि वाले। और अगर आपने भी अपना ट्रैक बदला, अगर आप धर्म विरोधी हुए, आपने गलत का साथ दिया, तो फिर आपको पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शनि का ढैया अभी 2 वर्ष आपके ऊपर और चलेगा, तो फिर आपको पीड़ा बहुत होगी। अगर धनु राशि वालों ने अपने पूर्वजों का अपमान किया, पिता का, दादा का अपमान किया या धर्म के विरोधी हुए, तो यहाँ पे इनको पीड़ा सहनी पड़ेगी धनु राशि वालों के लिए। अन्यथा अगर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं, फिर आपके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि फिर उस व्यक्ति को बहुत देते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता हुआ, पीड़ा सहता हुआ आगे बढ़ता है, फिर आपका भाग्य अवश्य उदय होगा। तो ये धनु राशि वाले इस समय आगजनी की घटनाओं से बचना शुरू करें, बचाव रखें, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से लोगों को मीठा बाँट बाँट सकते हैं, गरीब लोगों को बाँट सकते हैं, या अपने जहाँ पे बड़े-बुजुर्ग आपके जिस जगह पे जाते हैं, जिसको हम कुल देवी बोलते हैं, तो वहाँ भी आप माथा टेकें, आपके ऊपर भी बहुत कृपा होगी मंगल देव की और आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। हर मंगलवार आप नीम के पेड़ पे जल चढ़ा सकते हैं या नीम का पेड़ अपने बड़े पूर्वजों के नाम का लगा सकते हैं, जिसकी आप पालन-पोषण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा, तो आने वाला टाइम आपको तरक्की देगा। तो इसके बाद बात करता हूँ जो बड़ी राशि मीन है, हुँ। यही 3 राशियाँ मेन प्रभावित हो रही हैं इससे। हुँ। तो मीन राशि के ऊपर भी शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि आपकी राशि में ही बैठे हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी पक्की कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो यहाँ पे मंगल मंगल को देख रहे हैं, साथ में शनि भी हैं, तो इनका टकराव है। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपके पैरों में यानी शरीर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है। इससे आप बचाव रखें तो आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा। तो कोई भी जल्दबाजी ना करें, अपने घर की छत को साफ रखें, उस पे कोई भी कबाड़ आदि ना रखने दें। और अगर आपका कोई घर नया बन रहा है
या आप घर नया बना रहे हैं तो उसको बीच में रोके ना, नहीं तो फिर आपको कठिनाई आएगी। और अगर कोई घर नया लेने वाले हो तो इस समय आप उसका भूमि पूजन करवा कर ही उस घर को लें, तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है आने वाले समय में। ये करने से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो आप भी अगर पक्षियों को मीठा डालते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो आपको ऊपर भी बहुत ज़्यादा कृपा होगी। आप गाय को मीठा भोजन करवाएँ, गरीबों को करवाएँ, पक्षियों को करवाएँ। ये करने से अच्छा लाभ होगा। और घर पे बैठकर कभी भी बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाएँ, हो सके तो आप चटाई पर बैठ के खाना खाएँ। इससे करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और भगवान शिवलिंग को आप लाल चंदन से उनका लेप करें, अनार का जूस चढ़ाएँ, ये करने से आपको बेहद लाभ होगा। मीन राशि वाले और अपने पैरों पर चोट आदि से बचें। इस ऐसा करने से आपको कहीं न कहीं चोट लग सकती है जल्दबाजी में, इससे भी आपको बचना चाहिए। और अगर आप किसी धर्म स्थान में जाते हैं, गुरुद्वारा या मंदिर या ऐसे कोई भी धर्म स्थान में जाते हैं, तो लोगों का जोड़े जो होते हैं, जैसे जूते आदि होते हैं, तो उनको थोड़ा साफ करके आएँ। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो प्रिया जी, पहले तो ये 3 राशियाँ हुँ, हैं जो मंगल के परिवर्तन से प्रभावित होने वाली हुँ। हैं, तो उनकी मैंने इनको संक्षेप जानकारी दी। अब ये भी बताइए कि जो ये ग्रह परिवर्तित हो रहा है राशि में मंगल, किन लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है? जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रिया जी हमेशा ये कहता हूँ, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है या कुछ भी चल रहा है, हुँ, लेकिन अगर आपने नियम नहीं खोया अपना, हुँ, आपने कोई गलत किसी के साथ नहीं किया, तो हुँ, आपको कठिनाई तो आ सकती है, लेकिन आपके हुँ, साथ गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये हमेशा आपको कहता हूँ। तो अभी आपने कहा कि किसको फ़ायदा होगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन ये 3 राशियों को मैंने आपको बात बताई है, इनकी राशि में अगर मंगल की, राहु की, शनि की या अंतर्दशा में कोई शत्रु ग्रह की दशा चल रही है, तो वो किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसमें कागज़ी कार्रवाई सारी देख लें कि कागज़ पूरे हैं। तो हुँ, ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आपकी कुंडली में अगर आपकी यही राशियाँ हैं और आपकी कुंडली में मंगल राहु की युति बनी हुई है, तो फिर आपको करंट आदि या आपको आगजनी की घटनाओं से बचना चाहिए। और आपके घर पे बंद मोबाइल, बंद घड़ियाँ वगैरह आदि नहीं होना चाहिए। हुँ, तो इसके बाद मैं देखता हूँ कि किस-किस राशियों को ज़्यादा लाभ होने हुँ, वाला है इसमें। जिन कुंडलियों में मंगल शुक्र की युति है, मंगल चंद्र की युति है या मंगल सूर्य की युति है, तो इन लोगों को लाभ होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि में बैठे हैं और मंगल शुक्र इकट्ठे आगे हो गए शुरू, अब जैसे इकट्ठे हो जाएँगे 29 जुलाई से, और आपकी कुंडली में मंगल शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, तो आपका मनचाहा विवाह होगा। इन्हीं 45 दिन में आपका मनचाहा विवाह हो सकता है या आपकी सगाई हो सकती है, तो इससे आपको लाभ होने वाला है। या आप 24 साल के हैं या आप 28 साल के हैं, तो इसमें भी आपको लाभ होगा। आपका विवाह के जो योग हैं वो बन रहे हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली में ये देख लीजिए कि आपका मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में विराजमान है, तो फिर आपका मांगलिक योग बनता है। तो फिर आप कुंडली मिलान करके अगर विवाह करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन लोगों को जो शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप नीम के पेड़ की सेवा अवश्य करें, तो आपको बेहद लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसके बाद बताना चाहता हूँ कि वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि को भी इस परिवर्तन से काफ़ी लाभ होगा। वृषभ राशि के अगले घर में इस समय गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो इसके परम मित्र हैं, हमारे जो मंगल देव हैं, इनके परम मित्र हैं। तो यहाँ पे वृषभ राशि को ये चाहिए कि वो भी अपने कार्य में बिल्कुल नियम से चलें, तो आपको बहुत होगा। क्योंकि आप फ़ास्ट फ़ूड खाने के शौकीन हैं, तो आप बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाएँ, बिल्कुल भी ना खाएँ, तो फिर आपको लाभ होगा वृषभ राशि को। और अपनी ज़िद को थोड़ा छोड़ना शुरू करें, तो आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होनी शुरू हो जाएँगी। तो आप भी अगर आप भगवान शिवलिंग की पूजा करते रहते हैं या दही वगैरह आदि चढ़ाते हैं मीठा, तो आपको लाभ होगा। इसी तरह मैं कन्या राशि की बात करता हूँ, तो कन्या राशि बुध की है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ से मंगल की जो मंगल है मिथुन राशि से चौथे घर में चले गए हैं। तो चौथा घर हमारे सुख का होता है, तो अपने घर पे कोई भी वाद-विवाद ना करें, नियम से घर पे आएँ। और घर पे कभी भी अगर आप पुरुष हैं और आप कमाई आदि करते हैं, तो घर पे खाली ना आएँ, बच्चों के लिए या घर के लिए कोई ना कोई सामान लेके आएँ, मिथुन राशि वाले, तो इनको भी बहुत लाभ होने वाला है। और छोटी कन्याओं को मीठा बाँटना आपके लिए शुभ होगा। तो मिथुन राशि वाले ये काम कर सकते हैं, जब राशि परिवर्तन करेंगे मंगल ग्रह। और इसके बाद मैं बात करता हूँ कर्क राशि की। कर्क राशि में मंगल हमेशा कारक बन जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि वालों को हमेशा हनुमान जी का ही सहारा होता है। क्योंकि कर्क लगन और कर्क राशि भगवान श्री राम जी की थी, तो उनका साथ हमेशा हनुमान जी ने दिया। तो यहाँ पे कर्क राशि वालों को भी अपने जो इष्ट है हनुमान जी, उनका
नाम लेते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए। और आप अगर कर्ज रोग शत्रु से परेशान है तो आपको ऋण मोचक का पाठ करते रहना चाहिए, जिससे आपको बेहद लाभ होगा यहाँ पे कर्क राशि वाले। और आप दूध में शहद डालकर अगर शिवलिंग को अर्पण करते हैं तो मंगल के दोषों में कमी आती है और मंगल का प्रभाव आपके लिए अच्छा खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के शनि का ढैया भी चल रहा है, केतु का गोचर भी है, राहु की दृष्टि भी है और मंगल वहां से निकल रहे हैं। तो सिंह राशि के ऊपर इस समय यात्राओं का योग बना हुआ है। तो अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं तो ये करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपको भी हनुमान जी को चोला चढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही समुद्र के पार आपको ले जाते हैं। तो यहाँ पे चोला चढ़ाएं सिंह राशि वाले हनुमान जी को किसी भी मंगलवार को। और उसके बाद आप भी नियम से चलें और धार्मिक यात्राएं करें, धार्मिक स्नान करें, और ये करना आपके लिए लाभकारी होगा। और चोले के साथ साथ झंडा जरूर चढ़ाएं हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि झंडा ही केतु होता है और केतु आपकी राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं सिंह राशि वाले। और गुस्से में, धैर्य में अपना बचाव रखें। और अगर आप मांसाहारी शराब पीने के आदी हैं तो आपकी समस्या लीवर की आ सकती है, इसमें परहेज रखें। तो कन्या राशि की बात करता हूं। कन्या राशि के ऊपर ही इस समय मंगल देव का गोचर है। तो ये अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अब आपको क्रोध आने वाला है। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपकी राशि पर शनि या राहु की दृष्टि भी है। तो यहाँ पे अपनी सेहत का ध्यान हमेशा अवश्य रखें जैसे ही ये कन्या राशि में मंगल आएंगे, क्योंकि कन्या राशि में मंगल आते ही आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि को गर्म ना होने दें, भ्रमित ना होने दें, सोच समझ के चलें। तो ये करना आपके लिए लाभकारी हो जाएगा, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आप भी छोटे बच्चों को नमकीन बांटेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। छोटी कन्याओं का सेवा करेंगे, पूजन करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा कन्या राशि वालों को। तुला राशि की बात करता हूं तो तुला राशि शुक्र देव की है। तुला राशि से 12वें घर में मंगल का गोचर है। और मंगल जो 12वां घर होता है हमारे खर्चों का होता है, हमारी यात्राओं का होता है, हमारी घर की छत का होता है। तो यहाँ पे भी आप अपना धैर्य बनाकर रखें। और जो तुला राशि वाले लोग हैं, अगर वो किसी भी मंगलवार को मिट्टी के कूजे में शहद भरकर, यानी किसी ऐसी जगह पे रखाएं जहाँ पे उसको कीड़े मकोड़े खा लें, उसको ओपन रख दें, तो आपको बेहद लाभ होना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि क्या आपकी आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो गई। और आप जो लाल रंग की गाय है उसको हरा चारा अर्पण करें, या उनको आलू के परोठे खिलाएं जिसमें नमक मिर्च मत डालें, सिर्फ आलू डालें और उसके परोठे बना लें और गाय को खिलाएं। ये करना आपके लिए लाभकारी होगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से 11वें घर में शनि का गोचर है और वृश्चिक राशि से पंचम भाव में शनि का गोचर है। 12वें घर में मंगल का गोचर है 11वें घर में, और पंचम भाव में शनि का गोचर है। तो वृश्चिक राशि वाले क्रोध में आके कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जिससे उनके आय प्रभावित हो जाए, या कमाया हुआ पैसा भी घर से निकल जाए और वो कर्ज में रह जाए या खाली हो जाए। ऐसा आप कार्य बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप किसी कार्य में अपने घर का सोना बेचना चाहते हैं तो उसको ना बेचकर उस पे लोन लेकर कोई काम कर लें तो आपके लिए अच्छा है। और आंखें बंद करके कोई भी फैसला ना लें, नहीं तो वृश्चिक लगन वाले इस समय बहुत ज्यादा कठिनाई में फंस सकते हैं। तो आपके लिए यही कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे आपको बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाए, क्योंकि गोचर में भी मंगल शनि आमने सामने है। और आपकी कुंडली में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपके फैसले से ही आपका गलत फैसला होगा और आपकी आय बंद हो जाएगी। तो मंगल वाले ये परेशानी में रखें, परेशानी से बचें। और बिस्तर पे बैठ के खाना खाएंगे आपको पेट की इन्फेक्शन होगी और डॉक्टरों से दवाई घर पे आनी शुरू हो जाएगी। तो ये करना आपके लिए भी इस समय धैर्यपूर्वक चलें। आप सोमवार को 11 पत्ते पीपल के लें, घर पे ले आएं, मंगलवार को उसको धो लें जल से, डंडी समेत वो पत्ते हों, हर पत्ते पे श्री राम लिखें सिंदूर के साथ, लाल मोली से उसकी माला बनाएं और हनुमान जी के गले में अर्पण करें। आपके कई दोषों में कमी आ जाएगी जिनकी वृश्चिक राशि है। इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि शनिदेव की है, इस पे शनि की साढ़े सती खत्म हो चुकी है। और मकर राशि से 10वें घर में मंगल का गोचर है और मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं। तो आपको किसी भी कार्य में अगर परेशानी आ रही है तो आप एक ही काम करें, 4 से 8 मंगलवार आप ये काम कर सकते हैं। किसी भी ऐसी घास वाली जगह पे जहाँ पे पार्क हो या बड़ा मैदान हो जहाँ पे घास हो, तो वहां पे आप मीठी सौंफ गिरा दें। तो ये करने से आपको बहुत लाभ होगा, आपके रुके हुए कार्यों में
पूर्णता आएगी और आप देखेंगे कि मैं अगर पीछे लॉस में था पीछे कुछ वर्षों से, तो नए कार्य में आप आगे वृद्धि करेंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। और अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं नया, तो उसकी नींव में चांदी की तार अवश्य डाल दें, ये करना आपके लिए लाभकारी होगा। और इसके बाद लास्ट जो राशि हमारी कुंभ है, कुंभ राशि पे शनि की साढ़े सती भी चल रही है पैरों में, और कुंभ राशि से 9वें घर में हमारा जो इनका मंगल का गोचर होगा। 9वां घर हमारा होता है हमारे पूर्वजों का, हमारे भाग्य का। तो हमारे यहाँ ये भी बताया गया है कि यहाँ पे अगर बड़ों के नाम से दान पुण्य किए जाए, स्नान किया जाए, तो ऐसी जगह पे जाके गरीबों की मदद कर दी जाए, उनको भोजन की व्यवस्था कराई जाए, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप ऐसे जगह पे भोजन करवाएँ गरीबों को, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो, तो मीठा बाँटना, भोजन करवाना गरीबों को, या ज़रूरतमंदों की सेवा करनी, या उनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था कर दें, तो ये करना आपके लिए भी अच्छा होगा। जो कुंभ राशि वाले हैं, तो इनमें भाग्य में वृद्धि होगी, और जो ये नए कार्य के लिए सोच रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी, जिनकी कुंभ राशि है। हुँ, तो प्रिया जी, जो 12 राशियों के ऊपर हुँ, प्रभाव है मंगल देव का, तो वो मैंने सारी जानकारी दे दी है। हुँ, तो मैं जाते-जाते सभी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि इस समय मंगल की स्थिति कहाँ पे खराब हो रही है, तो कहाँ पे हमें बचना हुँ, चाहिए। हुँ, बिल्कुल। जब मंगल खराब होता है, तो वो आपके अंदर, आपके खून में, जो आपकी खून की अंदर तेजी बढ़ जाती है, और आप हर कार्य में जल्दबाजी करते हो। जैसे ही आपके सामने कोई आया, आपने फेथ किया और आपने कोई कार्य किया, वहाँ पे आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जिनकी शेयर मार्केट के साथ कनेक्टिविटी है, या तो वो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या उसमें पैसा लगा रहे हैं, जल्दबाजी में बिल्कुल ना लगाएँ। और उसके बाद अगर आप घर घर लेने वाले हैं, प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, तो कागज़ों की जानकारी पूरी ले लें। तो यहाँ पे ये करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और जिनकी कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि, मंगल केतु की स्थिति है, और राहु शनि की महादशा चल रही है, और लगन पे भी बुरे ग्रहों की दृष्टि है, तो आप भी यात्राएँ सोच समझ कर करें, और अपने पास हमेशा हमेशा छुहारे कपड़े में बाँधकर, लाल कपड़े में बाँध कर रखें, इससे आपके कठिनाइयों में समस्या होगी। और जो लोग लगातार नॉन-वेज खा रहे हैं, और उनकी कुंडली में सूर्य शनि 11वें घर में है, तो आपको पेट की समस्या आने वाली है, और आपका 1 लाख रुपए का महीने का नुकसान होगा, अगर आप सूर्य शनि 11वें घर में हैं, और आप अगर नॉन-वेज खा रहे हैं, और मंगल पंचम में है, तो आपकी पेट की समस्या होगी, तो ऑपरेशन आदि भी हो सकता है। इन चीज़ों से बचते हुए चलें, तो मंगल आपको लाभ देंगे। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आशु जी, हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी जो है देने के लिए। तो क्या कुछ मंगल का प्रभाव पड़ने वाला है, किन राशियों को फ़ायदा है, किन राशियों पे प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी जो आपके समक्ष पेश की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।